भूतपूर्व सैनिक, अभी भूतपूर्व सैनिकों की देखभाल के लिए, उनके कल्याण के लिए पूर्व सैनिक सिपाहियों का एक बोर्ड बना हुआ है। क्या नाम उस बोर्ड का? राज्य सैनिक बोर्ड। वो ध्यान करता ही है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हरियाणा चूँकि इस विषय में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के हिसाब से एक बड़ी संख्या में यहाँ के स्टेट में लोग हैं और जितने डिफेंस फोर्सेस हैं उसका 10वां भाग हरियाणा से संबंध रखता है, तो इसके लिए अलग से एक विभाग बनाया जाएगा और उसके लिए हमने संतुति हो गई है और वो जल्दी ये विभाग डिपार्टमेंट जो है काम करना शुरू करेगा। उसका एक मिनिस्टर भी इंचार्ज होगा। तो इनकी जो भी कठिनाइयाँ होंगी, जो इनके कल्याण के काम होंगे, वो सब इस विभाग के द्वारा किए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों की, ऐसे सैनिक जिनकी पेंशन बहुत कम है, उनकी विधवाएं, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक, पैराप्लेजिक भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चे तथा 62, 65 और 71 की युद्ध की विधवाएं जिनकी पेंशन 1500 रुपये से लेकर के और 2000 रुपये तक अभी है भिन्न भिन्न, इन सबको बढ़ा करके 3000 रुपये मासिक ये किया गया है। 3000 रुपये मासिक। और ये सब भूतपूर्व सैनिकों के जितने भी विषय हैं, इन सब का जो कुल भूतपूर्व सैनिकों का नहीं दिया, इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन अभी आएगी, आपको बताएंगे बाद में। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC जिसका नाम, जिसको हम बुलाते हैं, वहाँ देहरादून में हमारे यहाँ के 12 विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनका कोटा ही हमारा 12 का है। अभी तक उनको 35,000 रुपया वार्षिक सहायता, हालांकि वहाँ के सारे खर्च उनके फ्री हैं, फिर भी उनको 35,000 रुपया वार्षिक मिलता है। उसको बढ़ा करके 50,000 रुपया वार्षिक ये किया गया है। हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर पुलिस कर्मचारियों को और अधिकारियों को सबको एक हरियाणा स्वर्ण जयंती मेडल ये दिया गया है। जो 1 नवंबर 2016 को कार्यरत हैं वो सब उस मेडल को अपने यहाँ ड्रेस पर लगा के चलेंगे। ये उनको एक अलग से मेडल प्रदान किया गया है, अपनी वर्दी पर सब वो लगाएंगे। हमेशा सर या इसी साल में? इस साल के लिए तो है ही कंपलसरी, बाद में लगाना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, क्यों? होम मिनिस्टर, हमारे होम सेक्रेटरी हमेशा लगता है, लगातार वो मेडल लगातार रहेगा। ठीक है। एक योजना गुरुग्राम की घोषणा तो पहले की जा चुकी है, लेकिन उसका जो विधिवत उसको लागू करने के लिए 1 नवंबर की हमने तारीख तय की थी, वो है GDA, गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 1 नवंबर से विधिवत कार्य करने लग जाएगी और इसके लिए एक OSD स्पेशल हमने V उमाशंकर, जो अभी तक डेपुटेशन पर दिल्ली थे, वो दिल्ली से वापस आ गए हैं रिपेट्रिएट होकर के, और उनको हमने OSD गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी इस नाते से बनाया है। और वो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन वेबसाइट पर वो डाल देंगे। उस ड्राफ्ट लेजिस्लेशन में जितने बिंदु दिए गए हैं, उनसे जनता के, बाकी सब लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। 10 दिसंबर तक उन सुझावों के आधार के ऊपर एक ड्राफ्ट वो तैयार करेंगे, फाइनल ड्राफ्ट, और उसको तैयार करके फिर उस पर लेजिस्लेशन गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी का बनेगा। उसके बाद फुल फ्लेज तरीके से वो काम करना शुरू कर देंगे। पलवल जिला में दुधोला गांव, वहाँ कौशल विकास के नाते से एक विश्वविद्यालय की घोषणा हमने की थी। वो भी 1 नवंबर से विधिवत काम करना बना शुरू कर देगा, कल से ही। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, अभी उसका भवन बनना शेष है, लेकिन हुड्डा की एक बिल्डिंग लगभग 80,000 स्क्वायर फुट की फरीदाबाद में है। वहाँ वाइस चांसलर का ऑफिस होगा और वहीं से अपनी गतिविधियाँ शुरू करेंगे। वहाँ पर वाइस चांसलर की नियुक्ति कर दी गई है। ये जो भवन बनेगा दुधौला में, इस भवन पर अगले 3-4 वर्ष में ही पूरा होगा। 400 करोड़ रुपए का इस पर खर्च होगा, इसलिए एक नया विश्वविद्यालय। मिस्टर राज नेहरू, उनको अभी हमने तय किया है, इसलिए अच्छे वो इंजीनियरिंग किया है उन्होंने, अच्छे एक प्रभावी व्यक्ति हैं जो स्किल डेवलपमेंट के बहुत से कोर्सेज की उनको जानकारी है।
सैकड़ों की संख्या में कोर्सेज होंगे, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं वो संबद्ध होंगे इस विश्वविद्यालय से, और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जितने कौशल विकास के कार्यक्रम चलेंगे, रोज़गार में विशेष तौर पर अगले वर्ष में हम विशेष ध्यान दे करके युवकों को रोज़गार इस माध्यम से मिले, ऐसी हमारी योजना है। पेंशन का एक क्रम, वृद्धावस्था पेंशन, उसमें विडोज़ का भी है, उसमें फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं उनके लिए भी है। तो ये पेंशन हमने जैसा शुरू की थी, पहले वर्ष में इसको 1200 किया था, दूसरे वर्ष में 1400 किया था, तीसरे वर्ष 1 जनवरी को ये पेंशन 1600 रुपये होने की हमारी पहले से योजना बनाई हुई है। चौथा पाँचवा वर्ष भी इसी प्रकार से 200 रुपये बढ़ करके और ये 2000 रुपये तक हो जाएगी। लेकिन स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर एक विशेष गिफ्ट ऐसे लोगों को दी जा रही है कि 1 जनवरी 2017 की बजाय अब ये पेंशन की 1600 रुपया कल 1 नवंबर से ही हो जाएगी। इसका 22 लाख लोगों के लिए ये 400 रुपये का एक लाभ, कुल मिलाकर 88 करोड़ रुपए का एक वित्त मंत्री जी की चिंता हमने बढ़ाई है। और इसी पेंशन में दिव्यांग जो बंधु हैं उनका भी एक पेंशन, तो इसी पेंशन से जुड़ी हुई है सामाजिक सुरक्षा, जो 22 लाख लोग हैं उसी के अंदर थोड़ी संख्या बढ़ेगी। अभी तक 70% तक की विकलांगता के लोगों को ये पेंशन का लाभ मिलता था। अब 1 नवंबर से ये पेंशन 60% दिव्यांग लोगों के लिए भी खुली रहेगी और वो लोग भी अपना नाम लिखवा करके और इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एक लाभ तो उनको ये दिया गया है। इसमें 30,000 के लगभग ऐसे पात्र दिव्यांग हैं जो 60 और 69% के बीच में श्रेणी में आते हैं। सभी जिलों में जो दिव्यांग, उनको सहायक उपकरण, एड्स एंड एप्लायंसेस, इसका वितरण करने की दृष्टि से 10 लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा क्षेत्र के अनुसार शिविर लगाए जाएंगे और उन शिविरों में उनको जो जो आवश्यकता है, किसी को ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को हाथ लगाने की आवश्यकता है, किसी को टांग लगाने की है, किसी की चश्मा है, किसी का हेयरिंग एड है, जो विकलांगता का उनका उपकरण उनको चाहिए, उस हिसाब से केंद्र सरकार की योजना है। तो 1 लाख लोगों को लगभग अगले वर्ष भर में ऐसे जो एड्स एंड एप्लायंसेस ये दिए जाएंगे, विशेष शिविर इनके लगाए जाएंगे। पिछले वर्ष भी ऐसे 2 शिविर लगे थे जिसमें लगभग 5000 व्यक्तियों को 2 शिविरों में ये लाभ दिया गया था। हाँ, अगला जो शिविर है वो दिसंबर में ही फरीदाबाद और पलवल के लिए, यानी एक पूरा लोकसभा क्षेत्र का फरीदाबाद में ये शिविर नवंबर में उसकी योजना बन गई है। 2 दिसंबर। हाँ, इसी प्रकार जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं, इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस पहले 500 रुपया मासिक है। 18 वर्ष तक की आयु तक के ये डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, इनको बढ़ा करके इसकी सहायता 500 रुपये से 700 रुपया प्रति मास ये की जा रही है। 21 वर्ष तक देते हैं। हाँ, 21 वर्ष तक, 18 नहीं, 21 वर्ष। हाँ, और इसी प्रकार जो नॉन स्कूल गोइंग डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, इन चिल्ड्रन को पहले 700 रुपया मासिक सहायता मिलती थी। अभी 700 रुपये के स्थान पर 1000 रुपया मासिक ये सहायता इनको दी जाएगी। तो इस प्रकार से जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए, उन सब का जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, वो चाहे वो 1600 रुपया बढ़ाने का है 60% तक, या 2 महीने पहले वाले, या ये जो बाद में सब बताए हैं, इनका डिपार्टमेंट ने कुल 190 करोड़ रुपया वार्षिक ये इम्प्लीकेशन बताई है। इसमें कुछ दोनों तरफ भी आ रही है, वो पेंशन में भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है, लेकिन केवल दिव्यांग का 190 करोड़ रुपए का ये बनता है। ये जो शिक्षित युवा भत्ता, जो शिक्षित युवा सम्मानित हुआ, उस योजना में यदि 30,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और इतने 30,000 लोगों के ऊपर हिसाब लगाया जाता है, तो साल भर का 324 करोड़ रुपए वार्षिक
इसकी इम्प्लीकेशन ये होगी। गांव में कार्यरत चौकीदार जो हैं, इनके लिए वैसे अभी तक केवल उनको एक टॉर्च दी जाती थी, लेकिन अब हमने ये तय किया कि इस बार उनको एक साइकिल, एक छतरी टॉर्च के साथ ये भी दी जाएगी। 5 वर्ष के अंदर एक बार साइकिल देने का प्रावधान ये हमने किया है। हाँ, ये लगभग 6000 के आसपास लोग हैं, और अगर साइकिल का 3000 रुपये का भी हम हिसाब किताब माने तो लगभग छतरी साइकिल मिलाकर 2 करोड़ रुपये वार्षिक, ये 2 करोड़ रुपये मासिक नहीं, एक बार है, वन टाइम है साइकिल। हाँ, तो 2 करोड़ रुपये का ये खर्च आएगा। ऐसे ही इस प्रकार के अवसरों पर कई बार 26 जनवरी, 15 अगस्त ये हम करते ही हैं, लेकिन इस बार स्वर्ण जयंती के अवसर पर भी जो हमारी जेलों में कैदी हैं, उन कैदियों को भी गवर्नर साहब की परमिशन लेकर हम उनको एक विशेष छूट देने की योजना बना रहे हैं। तो जैसे वो फाइनल हो जाएगा, उसका भी आपको प्रेस नोट के द्वारा ये जानकारी मिल जाएगी। कुछ दिनों की रियायत अलग अलग प्रकार के कैदियों को ये दी जाएगी। पिछले दिनों जो वाल्मीकि जयंती पर मेरा जाना हुआ था जींद में, तो वहाँ एक घोषणा तो ये की थी कि हमने 10% जो स्वीपर्स की संख्या है वो बढ़ाई थी। 10,300 के लगभग थे, तो अब 11,300 के आसपास हो जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। इस समय पर उनकी जो आय है, उनकी जो मानदंड है, मानदेय है, तो मानदेय जो है उनका पहले 8100 रुपया प्रदेश सरकार देती थी। उसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतें अपने ढंग से उसका कम तो क्या, अगर ज़्यादा भी करना होता तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में था करते थे, लेकिन प्रदेश सरकार 8100 रुपये देती थी। उस 8100 की जगह भी अब उनको 10,000 रुपया मासिक ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे सभी सफाई कर्मचारियों को ये दिया जाएगा। और इस 10,000 बढ़ाने से लगभग 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च ये हमारे एक्सचेकर के अकाउंट पर ये पड़ेगा। तो मित्रों, ये सब योजनाएं बताते हुए मुझे एक बात और स्पष्ट करनी है कि जितने नए प्रोजेक्ट हैं जो विभागों द्वारा बताए गए हैं, उसमें पहले तो ये था कि हम स्वर्ण जयंती के अवसर के दिन ही घोषणा करें, लेकिन बाद में ये विचार बना है कि जैसे जैसे उनका शिलान्यास होगा या जैसे जैसे उनका कोई अवसर आएगा, उन अवसरों पर अलग अलग समय पर करेंगे। लेकिन एक कन्फ्यूज़न जो हमारे कुछ मित्रों ने बनाया, वो योजना सभी विभागों की मिलकर के चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 1700 करोड़ रुपए की ऐसी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा हम करेंगे, और हमारे मित्रों ने उसको प्रचारित किया कि स्वर्ण जयंती पर 1700 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जो आप लोगों ने भी उसी प्रकार से लिख दिया। तो ऐसा कोई नहीं है, स्वर्ण जयंती का खर्च तो बहुत थोड़ा ही होगा।